हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जनरल प्रॉपर की। देखो, स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक में परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक बनाना आप लोगों ने सीख लिया। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर उधार माल खरीदा जाएगा तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। उधार खरीदा हुआ माल अगर वापस कर दिया जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करेंगे परचेज रिटर्न बुक में। इसी तरीके से जब माल उधार बेचा जाएगा तो उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग किसमें, सेल्स बुक में। और उधार बेचा गया माल जब वापस आएगा तो उसको रिकॉर्ड करते हैं किसमें, सेल्स रिटर्न बुक में। इसी तरीके से जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग किसमें, कैश बुक में। लेकिन बिजनेस में इनके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं जिनको ना कैश बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है, ना परचेज बुक में, ना परचेज रिटर्न बुक में, ना सेल्स बुक में, ना सेल्स रिटर्न बुक में। तो उन ट्रांजैक्शंस को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जो कहीं भी नहीं रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। ना परचेज बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, ना परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, ना ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और ना ही सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और ना ही कैश बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो उन ट्रांजैक्शंस के लिए है जर्नल प्रॉपर। इनमें वो सारे ट्रांजैक्शंस जो स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स में जो भी अभी हमने बताया है उनमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं या एंट्रीज हो सकती हैं जिनको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंसेस से रिलेटेड, देखो बैलेंस शीट में एक साइड है लाइबिलिटीज़ और एक साइड है एसेट साइड। तो एसेट्स के जो भी बैलेंस होंगे कब, जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो 31 मार्च को जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं एसेट्स के और लाइबिलिटीज़ के, उनको जब ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे नए अकाउंटिंग ईयर में 1 अप्रैल को, तो उनको बोलते हैं क्या, ओपनिंग एंट्रीज। तो उनको जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा। इसी तरीके से क्लोजिंग एंट्रीज, जो भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट के जो बैलेंसेस उसमें लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज, उनको भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र एंट्रीज जो भी होती हैं, जैसे एक के अकाउंट को ए का कुछ अमाउंट है वो बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, या जैसे ड्राइंग का केस हो गया, ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्रीज, तो उसको भी इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से एडजस्टमेंट एंट्रीज, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया फिक्स्ड एसेट पे, और इंटरेस्ट कैपिटल पे पार्टनर या ऑनर की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है वो हो गई आपकी एडजस्टमेंट एंट्री। या प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो एडवांस में पेड कर दिए गए, या आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस अभी हो चुके हैं लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया गया। तो इस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी एंट्रीज़ होती हैं उनको एडजस्टमेंट एंट्रीज़ बोलते हैं, तो उनको भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्रीज़ क्या होती हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज जैसे बुक्स बनाते समय या कुछ भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय अगर कोई ट्रांजैक्शन गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दिया गया है बुक्स में, तो उसको सुधारने के लिए जो एंट्री पास आउट की जाएगी उसको बोलेंगे क्या, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। तो उसको भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। और इसके अलावा फिर है मिसलीनियस एंट्रीज। मिसलीनियस एंट्रीज में परचेज ऑफ एन एसेट्स ऑन क्रेडिट, अगर कोई एसेट क्रेडिट पे परचेज़ की गई है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। अगर कोई एसेट क्रेडिट पे सेल की गई है उसको भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। बैड डेप्स, अगर कोई राइट ऑफ किया गया है उसको भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ये सारे मिसलीनियस एंट्रीज़ हैं। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, अगर ड्राइंग में, ड्राइंग दो तरीके से यूज़ कर सकता है प्रोपाइटर या पार्टनर, या तो गुड्स ले लिया उसने एज ए ड्राइंग, या कैश निकाल लिया बिजनेस से। तो कैश अगर निकाल लिया तो उसको तो रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पर, कैश बुक में। लेकिन अगर गुड्स निकाल लिया तो उसको परचेज बुक में तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ना ही सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जब कोई ऑनर बिजनेस का या पार्टनर या प्रोपाइटर बिजनेस से गुड्स निकालता है अपने व्यक्तिगत यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको भी जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स गिवन अवे एज ए चैरिटी फॉर फ्री सैंपल, चैरिटी में कोई गुड्स दे दिया गया सैंपल के रूप में, तो उसको भी हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो ये जो भी ट्रांजैक्शंस हैं इनको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन ना परचेज बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है, ना ही परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड किया जा सकता है, ना सेल्स बुक में, ना सेल्स रिटर्न बुक में, ना ही कैश बुक में, उन सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल होता है।
तो जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट जनरल वाला ही होता है। पहला कॉलम होगा डेट का, उसके बाद पार्टिकुलर्स का, और उसके बाद लेजर फोलियो का, इसके बाद एक कॉलम होगा डेबिट अमाउंट का और एक कॉलम होगा क्रेडिट अमाउंट का। अब एक हम लोग ये लेते हैं ट्रांजेक्शन और उसको सॉल्व करते हैं और उससे बनाते हैं जनरल प्रॉपर। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ श्री आकाश एज ऑन 1 अप्रैल 2020। एसेट्स के बैलेंसेस हैं कितने? कैश का बैलेंस है 50,000 और स्टॉक का है 30 एंड डेप्टर्स हैं 50,000 के और मशीनरी है 60,000 की। और लाइबिलिटीज़ में क्या है? क्रेडिटर्स कौन है? रमेश हैं, ये 30,000 की। और फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस इन मंथ ऑफ अप्रैल 2020। और ये नीचे दिए गए कुछ ट्रांजेक्शन्स, इनसे बनाना है प्रॉपर जनरल प्रॉपर सॉरी। तो अब जो भी एसेट्स के बैलेंस हैं उनको ओपनिंग बैलेंस ये हैं एसेट्स के, अब यही 31 मार्च को क्लोजिंग रहे होंगे और 1 अप्रैल को हो गए ओपनिंग बैलेंस। तो इनको जनरल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, एसेट्स के जो भी बैलेंस होते हैं वो होते हैं डेबिट, और लाइबिलिटीज़ के जो बैलेंस होते हैं वो होते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर एसेट क्या है? कैश एसेट है, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर डेट डाल देंगे 1 अप्रैल की। कैश अकाउंट को डेबिट करें कितने से? 50,000 रुपीज़ से। और स्टॉक ये भी एसेट है, इसको डेबिट करेंगे 30,000 रुपीज़ से। स्टॉक अकाउंट लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर लिखेंगे डेबिट वाले अमाउंट में 30,000। इसी तरीके से डेटर्स हो गए 50,000 रुपीज़ के, और मशीनरी है 60,000 रुपीज़ की। और यहाँ पर लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर कौन है? यहाँ पे रमेश का नाम दिया गया है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रेडिटर और रमेश लिख देंगे, और क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में 30,000 लिख देंगे। अब देखो, डेटर्स ये हो गए और क्रेडिटर हो गया ये आपका, नहीं सॉरी, एसेट्स ये हो गई और ये हो गया क्रेडिटर हो गया ये रमेश। अब जो इनका बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कौन सी निकलेगी? वही है आपकी कैपिटल। तो टोटल एसेट में क्रेडिटर का अमाउंट लेस कर देंगे तो कितना हो गया? 50 और 30,000, ये 80,000 हो गया, और ये 50 और 60। इसमें से अगर 30,000 को लेस कर दिया जाएगा तो कितना बैलेंस आएगा? 1,60,000। ये है कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल सेम होता है। तो एसेट की फिगर दी गई है और लाइबिलिटी में सिर्फ आपको क्रेडिटर का एक फिगर दिया गया हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट को निकालने के लिए टोटल एसेट में क्रेडिटर का जो अमाउंट दिया गया उसको जब हम लोग माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा वही है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 1,60,000 रुपीज़। 20 अप्रैल को परचेज मशीनरी फ्रॉम केशव ऑन क्रेडिट। अब ये मशीनरी क्रेडिट पे परचेज़ की गई है, इसलिए इसको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। यही मशीनरी अगर कैश पे परचेज़ की गई होती तो इसको रिकॉर्ड करते हम लोग कहाँ पे? कैश बुक में। तो ये चूँकि मशीनरी क्रेडिट पे परचेज़ की जा रही है इसलिए इसको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर देंगे। तो 20 अप्रैल को है, डेट डाल देंगे। उसके बाद मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, चूँकि मशीनरी परचेज़ की जा रही है, मशीन बिजनेस में आ रही है, तो जो भी बिजनेस में आता है उसको करते हैं डेबिट, इसलिए मशीनरी अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कितने? 2,50,000 रुपीज़ से। और ये मशीनरी किससे खरीदी जा रही है? मिस्टर केशव से, इसलिए केशव के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, चूँकि केशव हो गया गिवर को क्रेडिट करते हैं, इसलिए केशव को अकाउंट को कर दिया गया क्रेडिट। कितने? 2,50,000 रुपीज़ से। कमीशन रिसीव्ड ₹700। अब ये कैश में रिसीव हो रहा है इसलिए इसको जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, तो इस एंट्री को छोड़ दो। इसके बाद 30 अप्रैल को ₹410 ड्यू फ्रॉम गणेश वाज रिटर्न अप एज ए बैड डेप्ट्स। गणेश से 410 रुपये लेने थे जो कि अब नहीं मिलने वाले, मतलब ये हो गया बैड डेप्ट्स, तो इसको भी इसमें रिकॉर्ड कर देंगे। तो यहाँ पर बैड डेप्ट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे, चूँकि ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया, जो भी लॉसेस होते हैं उनको करते हैं डेबिट। तो यहाँ पर बैड डेप्ट्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट। कितने से? 410 रुपये से। और ये गणेश का ये बैड डेप्ट्स है, ये गणेश से मिलने थे अब नहीं मिलेंगे, इसलिए गणेश के अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। इसके बाद क्रेडिट अमाउंट का टोटल कर लेंगे और डेबिट अमाउंट का कर लेंगे टोटल, और यहाँ पर लिख देंगे। तो ये बन गया जनरल प्रॉपर। तो स्पेशल पर्पस सब्सिडी बुक्स का सारा कुछ अब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को
सीखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।